नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो कल मैंने आपको आरपीवीटी काउंसलिंग के बारे में बताया था एक वीडियो के माध्यम से। तो आज आरपीवीटी की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, कैसे आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं काउंसलिंग में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे आपको काउंसलिंग करनी है आरपीवीटी के अंदर। और कल मैंने कॉलेजों में के बारे में और सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था। तो आज इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों का दोनों का डाल रखा है। सीट मैट्रिक्स इन्होंने डाल दी, वैसे भी मैंने सीट मैट्रिक्स आपको बताई थी। और इसके अलावा जो इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसके काउंसलिंग का, वो कैसे आपको करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन मैं शेड्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ। शेड्यूल क्या हुआ है, कब पहले राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकेंड राउंड कब होगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का कल मैंने आपको बताया था 26 अगस्त से 1 सितंबर तक आप आरपीवीटी राजस्थान वेटनरी, जिन बच्चों ने आरपीवीटी का एग्जाम दिया है और राजस्थान में वो वेटनरी में प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज पेमेंट सीट और प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं स्टेट कोटे के थ्रू आरपीवीटी के माध्यम से, तो 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आरपीवीटी के अंदर। काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग भी साथ में चल रही है। उसके बाद जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप है और डिफेंस का भी कोटा इसमें है, तो डिफेंस और पैरामिलिट्री और एनआरआई कैंडिडेट को 3 तारीख को इनको रिपोर्टिंग करनी है राजवास के अंदर। वहां इनका डॉक्यूमेंट जो फैकल्टी ऑफ हाउस सीवीएस और आवास बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है, वहां 3 सितंबर को इनको जाना है, 9:30 बजे वहां पहुंचना है। 3 सितंबर को सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके, तो वहां इनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 6 सितंबर को आएगा, पहले राउंड का रिजल्ट। उसके बाद आपको 10 सितंबर तक जो भी कॉलेज अलॉट होता है वहां आपको रिपोर्टिंग करनी है और अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको फिल करना है, अगर अगले इस कॉलेज को रख के आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं। उसके बाद में सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो 13 सितंबर को आएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें चॉइस फिलिंग का मौका आपको एक बार ही मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मौका भी एक बार ही मिलेगा। तो उसके बाद आगे आप चॉइस में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आप अपग्रेड करा के आप जा सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट पेमेंट सीट और प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो आप पेमेंट सीट के लिए है, या पेमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज मिले, तो ऐसे बच्चों को अभी ही चॉइस फिलिंग करनी है। आप सारी चॉइस फिलिंग अभी कर दीजिए, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका आपको अभी मिलेगा। बाद में स्पेशल जो ऑफलाइन राउंड होता है, ये ऑफलाइन राउंड होगा। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी 6,000 रुपये आपको जमा करानी पड़ेगी और इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको मिलेगा। ऑल जो आरपीवीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको लास्ट में अगर कोई सीटें बच जाती हैं तो फिर लास्ट में बिल्कुल जो फाइनल राउंड मॉकअप राउंड स्पेशल राउंड होता है उसमें आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। आपको राजवास बीकानेर में ही वहाँ ऑफलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो 3 राउंड तक तो आप चॉइस चेंज नहीं कर सकते, आप अपग्रेड करवा सकते जा सकते हैं। जैसे आपको पहले राउंड में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली, पेमेंट सीट मिल गई और आगे आप जाते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को मिल जाए, तो आप अपग्रेड करा के आगे जा सकते हैं। या आप ऑप्शन देखें कि मेरे को गवर्नमेंट नहीं मिला तो मैं पेमेंट सीट ले लूंगा, पेमेंट नहीं मिला तो मैं प्राइवेट ले लूंगा। तो इस तरह अगर आप चॉइस फिलिंग रखना चाहते हैं तो आपको चॉइस अभी फिल करनी पड़ेगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आपकी मंशा है कि मेरे को तो गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज बननी है, या आप ये चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले तो मैं पेमेंट सीट ले लूंगा, तो आप पेमेंट सीट की भी साथ में चॉइस फिलिंग कर दे अभी, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए भी, अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो सेकंड राउंड का इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 6 सितंबर को आ जाएगा, सेकंड का 13 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद 16 को रिपोर्टिंग करनी है सेकंड राउंड की, और उसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट है वो 19 सितंबर को आ जाएगा और 23 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, जो भी कॉलेज मिलता है। उसके बाद वैकेंट सीटें बचती है 3 राउंडों के बाद में, तो इसका सीट मैट्रिक्स आएगा और ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उसकी डेट अभी जारी नहीं हुई है और हो सकता है अभी शेड्यूल में भी बदलाव हो जाए, क्योंकि विषय के अकॉर्डिंग उन्होंने डेट निकाली है। अगर विषय की काउंसलिंग लेट चालू होती है तो शेड्यूल में भी बदलाव हो सकता है रिजल्ट आने में। तो ये शेड्यूल था। अब इसका जो राजवास की साइट है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपके पास आईडी और पासवर्ड आए थे। तो यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा है राजवास की साइड पे, आप देख सकते हैं। मेन साइट पे जाएंगे तो यहाँ क्लिक करें, इस पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ से आपको मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट वेटनरी कॉलेजों के लिए है। इसमें कोई भी किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ आ सकता है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और राजस्थान में वो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो मैनेजमेंट कोटे में आ सकते हैं।
और स्टेट कोटे में जिन बच्चों ने आरपीवीटी का एग्जाम दिया है और राजस्थान में गवर्नमेंट पेमेंट सीट या प्राइवेट कॉलेज है, तो उनको आरपीवीटी वाले बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टेट कोटे वाला आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये इंटरफेस खुल जाएगा। वहां आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपके पास है उससे लॉगिन करना है। फिर इसमें 1500 रुपए का आपका पेमेंट होगा और पेमेंट होने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपसे पूछेगा कि भाई आपके सब्जेक्ट 12th में पीसीबी है क्या, उसको आपको यस करना है। और जो भी आपकी प्रेफरेंस है 1 नंबर 2 नंबर आपको कॉलेजों के नाम भरने। 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, 3 ही पेमेंट सीट है, बाकी 10 से 11 कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज हैं। तो ये इस तरह है। बाकी कट ऑफ का जो मिनिमम क्वालिफाई स्कोर आरपीवीटी का दे रखा है, इतने स्कोर तो आपके कम से कम आरपीवीटी में होने ही चाहिए, तब आप इसमें प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और पेमेंट सीट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग का प्रोसीजर था। सीट मैट्रिक्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आ गया है कॉलेजों का, फीस स्ट्रक्चर भी आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ उन्होंने काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा यहाँ बता रखा है कि कैसे आपको आगे इसमें काउंसलिंग होगी और कैसे रिजल्ट आएगा। तो इस बार सारे राउंड ऑनलाइन है, इसके अंदर चॉइस हर राउंड आपका ऑनलाइन नहीं होगा। बाकी चॉइस फिलिंग का मौका आपको पहले मिलेगा, आगे अपग्रेड वगैरह आप करवा सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पीडब्ल्यूडी, एनआरआई और जो आर्मी के हैं, उसके बाद वैकेंसी बचती है तो उनका आगे सेकेंड राउंड होगा। तो इस तरह ये सारा प्रोसीजर होगा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो मैनेजमेंट सीटें जो प्राइवेट कॉलेजों में है जिनकी फीस 8 लाख के करीब है, वो इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी जिस बच्चों ने आरपीवीटी का एग्जाम दिया है स्टेट कोटे में, राजस्थान का जो बच्चा है वो स्टेट कोटे में, उनको रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने आरपीवीटी का एग्जाम दिया है। तो ये सारी चीजें थी, और भी आगे आपको मैं बताता रहूंगा। तो चॉइस फिलिंग आपको करनी है तो आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, फिर आगे सीधा रिजल्ट ही जारी होगा। और भी आगे अपडेट मैं काउंसलिंग संबंधित आपको देता रहूंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।